हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द बेस्ट इन्फो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास लेने वाले हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आज हम टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के उससे रिलेटेड सारा कुछ डिटेल्स में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अगर कोई चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपके साथ पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो व्यवस्थित शहरी जीवन थी और वैदिक सभ्यता जो थी वो आप लोगों का नगरीय सभ्यता से रिलेटेड थी और देवी माता की जो पूजा से संबंधित थी और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थे। तो दोस्तों, देवी माता का जो पूजा होता था वो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थे। उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे जो कि 1921 में इसने खोज किया था। और हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी दाइमाबाद में। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। और दोस्तों, उसके बाद 3 नंबर जो क्वेश्चन था इसको भी आप लोग याद रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्ज़ाम में रिपीटेड होता है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो में स्थित है लारकाना जिला पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है तो लारकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। लारकाना जिला पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो स्थित है। मोहनजोदाड़ो आप लोगों का सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसको भी याद रखिए। उसके बाद भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। वर्ण व्यवस्था भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। वर्ण व्यवस्था जो है वो व्यावसायिक के आधार पर बनाई गई थी। हम 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है सामवेद में। सामवेद जो है वो संगीत से रिलेटेड थी। ठीक है, हमारा 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसमें से सामवेद जो है वो संगीत से रिलेटेड थी और यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में पाया जाता है और 4 वेदों में जो यजुर्वेद है और यज्ञ सूत्र में यजुर्वेद पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, मतलब सिंधु घाटी की जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, वो अज्ञात थी। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से पास बैठना होता है। उपनिषद का जो अर्थ होता है वो पास बैठना होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप पास बैठना अर्थ होता है। उसके बाद दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु पर है। आर्य की जनजाति का जो प्राचीनतम बस्ती था वो सप्त सिंधु पर थे और सिंधु अर्थव्यवस्था का ताकत थी कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि के ऊपर ज़्यादा निर्भर थे। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता थी, इसको भी आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है और ये मिट्टी के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वो थे अगस्त। तो दोस्तों, अगस्त मुनि ने आर्यकरण किया था। ठीक है, आप लोग याद रखिए। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे प्राचीनतम भारतीय सभ्यता जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता था। हमारे जो इंडिया में सबसे प्राचीनतम, भारतीय में सबसे प्राचीनतम गाया गया था तो वो सिंधु घाटी सभ्यता था। आप लोग याद रखिए इसको। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में स्थित है, इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुपति देव की पूजा करते थे। उसके बाद दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है।
तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जादू चमत्कार और मंत्रों से, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, मंत्रों से संबंधित अथर्ववेद है। और दोस्तों यहाँ पर जो जादू चमत्कार और अंधविश्वास रहते थे वो अथर्ववेद से संबंधित है। धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है यजुर्वेद, जो भी धार्मिक अनुष्ठान से मतलब धार्मिक पूजा पाठ का जो संबंध था वो यजुर्वेद से संबंधित था। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जो है वो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और ये धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों धौलावीरा गुजरात में स्थित है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया था, कुशीनगर में लिया था। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। इसको हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बौद्ध धर्म जैन धर्म को। अभी हम लोग इंडस वैली और वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे। ऋग्वेद में आप लोगों का जो प्रमुख देवता थे वो इंद्रदेव थे। ऋग्वेद काल में जो भी प्रमुख देवता थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो इंद्र थे। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से प्रेम विवाह जो होता था वह गंधर्व विवाह थे। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सरस्वती के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित है। किस नदी के किनारे ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित है, तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पा स्थल मंडा जो है जो चेनाब नदी पर स्थित है। मंडा कहाँ पर स्थित है, चेनाब नदी पर स्थित है। और मंडा कहाँ पर स्थित है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आप लोग याद रखिए। ऋग्वेद के नवा मंडल में सोम का उल्लेख है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरे में सावित्री का उल्लेख है, इसको भी आप लोग याद रखिए। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही स्थित है। और नर्तकी की मूर्ति जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में पाया जाता है। नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर पाया जाता है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, लोहा। दोस्तों हड़प्पन सभ्यता के लोग लोहा की व्यवहार नहीं जानता था। लोहा पहले तांबा का यूज़ करते थे, तांबा से पहले कुल्हाड़ी का औजार बनाया था। उसके बाद ऋग्वेद सभी वेदों में से सबसे प्राचीनतम है। हमारा जो 4 वेद है, ठीक है, ऋग्वेद उनमें से सबसे प्राचीन है। 4 वेद में से ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है, ठीक है। 4 वेद कौन कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। भीमबेटका गुहा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुहा जो है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुहा कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कहाँ पर था, लोथल में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर लोथल था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर था लोथल, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का जो जहाज का अंशावशेष था वो यहाँ पर मिला था। उसके बाद बुर्जहम नवापाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जहम जो है, बुर्जहम व गड्ढा घर जिसे हम कहते हैं, गड्ढा घर नवापाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में बुर्जहम नवापाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिए, किस नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुआ था, तो सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुआ था। इसको भी आप याद रखिए। उसके बाद अगर 38 नंबर क्वेश्चन को देखें तो वैदिक काल में रावी नदी को परसुनी नदी के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में रावी नदी को परसुनी नदी के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो कालीबंगा है वो कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान, भारत के राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। उसके बाद ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सुरकोटोडा जो पुरातात्विक स्थल है वो गुजरात में स्थित है। सुरकोटोडा कहाँ पर स्थित है? सुरकोटोडा पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित है। ऋग्वेद ऋचाओं का मुख्य संग्रहों को संगीता कहा जाता है। संगीता मतलब 4 वेद जो है हमारा, वो 4 वेदों को एक साथ संगीता कहा जाता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ या बृहद स्नानागार, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया था। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा में हाल के चिन्ह पाया गया है। तो कालीबंगा में जो हाल चिन्ह है वो पाया गया था। भीमबेटका का गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को क्वेश्चन के साथ। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सातपद ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो सही आंसर हो जाएगा जावालोपनिषद में आप लोगों का 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सभ्यता की खोज किसने किया था, तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। और दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किया था, ठीक है, वो नामकरण मतलब जिसने नाम दिया था सिंधु सभ्यता का, वो किसने दिया था? 1924 में सर जॉन मार्शल ने दिया था। इसको भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना है। और अष्टाध्यायी की लेखक पाणिनि है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त यही नाम है। 3 नाम से चाणक्य को जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास क्लहन के द्वारा किया गया। क्लहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो दोस्तों संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? क्लहन ने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्लहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखा था और राजतरंगिणी में लिखा था, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हर बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससी की हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि आप लोगों का रेलवे, एसएससी या फिर कोई भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पीडीएफ को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में येस कीजिए, मैं आप लोगों का प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।